नमस्कार। जहां कल हम बात कर रहे थे कि 20 तारीख से अमरावती का मार्केट खुलने के आसार नज़र आते हैं कि यदि कोई भी फॉरेन कोरोना का एक भी पॉजिटिव नहीं मिले तो, लेकिन कल रात की रिपोर्ट में एक कोरोना का पॉजिटिव अमरावती में पाया गया, जिसके कारण अमरावती की संख्या कोरोना पॉजिटिव की अब 6 हो गई। इस व्यक्ति की हिस्ट्री ऐसी है कि इनके पिताजी की 2 दिन पहले मौत हो गई थी। उसके बाद में संशयित रूप के उनके परिवार के 4 लोगों के सैंपल्स लिए गए, जिसमें से एक की रिपोर्ट आई जो पॉजिटिव निकली। 3 लोगों की रिपोर्ट अभी तक प्रलंबित है और इनसे संबंधित 23 लोगों के और सैंपल लिए जा रहे हैं। साथ ही जो भी संपर्क में आए थे, इनके अंत्यविधि में संपर्क आए थे, सभी का तलाश की जा रही है और सभी के सैंपल लेंगे, ऐसी प्रशासन ने जानकारी दी है। मृतक अमरावती में नूरानी चौक का रहवासी था। नूरानी चौक के आसपास सारा परिसर सील कर दिया गया और पूरा एरिया कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। और अब जो मार्केट अमरावती में 20 तारीख से खुलने की संभावना नज़र आ रही थी, वह संभावना करीब करीब अब धूमिल सी हो गई है। हाँ, जो अति आवश्यक है, इंडस्ट्रियल है, जो इस जोन से बाहर आती इंडस्ट्री की कुछ सेवाएं शुरू करने के आसार नज़र आते हैं, तो साथ में एग्रीकल्चर से संबंधित कार्य भी शुरू हो सकते हैं। लेकिन अमरावती का व्यापार, जो बाजार पेठ है, वह शुरू होने की जो संभावना थी वो ख़त्म हो गई। अब 3 तारीख तक ही सबको इंतज़ार करना पड़ेगा। यदि 3 तारीख तक भी और कोई कोरोना के पॉजिटिव नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से जो लॉकडाउन खुलने के साथ में अमरावती खुलने की संभावना हो जाएगी। लेकिन अब यह संभावना 3 तारीख तक टल गई है अमरावती खुलने की, क्योंकि अमरावती में संख्या कोरोना पॉजिटिव की अब 6 हो गई है। मृतक नूरानी चौक निवासी है और अब उनके परिवार के एक व्यक्ति को, उनके छोटे लड़के को कोरोना पॉजिटिव निकला है। साथ ही मृतक की जहां जहां पीछे डॉक्टरी जांच हुई थी, उन सारे दवाखानों की भी जांच की जा रही है। कई दवाखाने जहां वो गया था, ऐसे दवाखाने में सील करने की भी जानकारी सामने आ रही है। मृतक एक अमरावती के निजी अस्पताल में 8 तारीख को एडमिट था। प्रशासन वहां पर भी जाके इंक्वायरी कर रहा है और जांच जारी है। अमरावती के साथ में कल विदर्भ के लिए भी बहुत बड़ा धक्कादायक दिन रहा। टोटल पूरे विदर्भ में कल 6 पॉजिटिव मिले, 4 नागपुर में, 1 अकोला में और 1 अमरावती में से 6 लोगों की संख्या विदर्भ में बढ़ गई है। नागपुर में जो 4 लोग मिले हैं वे एमएलए हॉस्टल में क्वारंटाइन किए गए थे, जिसमें से 3 लोग सतरंजीपुरा के हैं और 1 मोमीनपुरा का है। ऐसे 4 लोगों को कल नागपुर में भी पॉजिटिव पाया गया। और अकोला में 13 तारीख को जिस व्यक्ति की मौत हो गई थी, उसी परिवार की एक लड़की को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस तरह विदर्भ की पूरी संख्या बढ़कर 120 हो गई है, जिसमें से अकेले नागपुर में 63 है, नागपुर के पास गोंदिया में 1, इस प्रकार 64, नागपुर संभाग में 64, पूरे अमरावती संभाग में 56 लोग हैं, जिसमें 22 बुल्ढाना, 15 अकोला, 12 यवतमाल, 6 अमरावती और 1 वाशिम में। इस प्रकार 56 यहाँ पर अमरावती संभाग में। तो नागपुर संभाग में टोटल 64 लोग। टोटल पूरे विदर्भ का मिलाकर 120 लोग हो गए। कल विदर्भ में 6 लोग नए पाए गए, जिसमें अमरावती का नूरानी चौक से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उनके परिवार के और 3 लोगों के सैंपल, 4 लोगों के टोटल सैंपल लिए थे। 3 का रिजल्ट आना अभी बाकी है। 1 का रिजल्ट आ गया जो कोरोना पॉजिटिव है। साथ ही उनके संपर्क में आए हुए 23 लोगों के और सैंपल्स लिए गए, जिनके रिजल्ट अभी प्रलंबित है। अमरावती वालों से निवेदन है कि कृपया सुरक्षित रहे, घर में रहे, क्योंकि अमरावती में बढ़ती हुई संख्या लगातार सभी को परेशान कर रही है। बेहतर है कि ज़्यादा घूमे ना, घर पे रहे। नूरानी चौक को पूरा का पूरा कंटेनमेंट घोषित कर दिया गया। उधर का बफर जोन पहले ही ऑलरेडी था, अभी बफर जोन की अवधि और बढ़ गई। पहले 14 दिन की थी, जो 25 तारीख को खत्म हो रही थी, शायद वो पूरी आगे अब 3 तारीख तक चलती रहेगी। सभी से इस माध्यम से पुनः आपसे निवेदन है कि अमरावती में बढ़ती हुई संख्या के साथ में सबसे बड़ी स्थिति यह है कि कोरोना इनको कहाँ से आया, इनकी हिस्ट्री ट्रेस नहीं हो रही। जिस व्यक्ति की मौत हो गई थी, हालांकि उनके घर वालों ने प्रशासन से निवेदन किया था कि कृपया इसका थ्रोट स्वैब ले ले, लेकिन रविवार होने की वजह से प्रशासन उनका थ्रोट स्वैब ले नहीं पाया। इसलिए जिस व्यक्ति की मौत हुई उसमें यह तय नहीं हो पाया कि उनको कोरोना था या नहीं था, लेकिन संशयित थे तो उनके परिवार के सैंपल लिए गए थे। परिवार में से एक व्यक्ति का
कोरोना पॉजिटिव आया, 3 के भी रिजल्ट आने बाकी है, लेकिन जिस व्यक्ति की मौत हुई थी यदि समय रहते उसका भी सैंपल ले लिया जाता तो शायद कुछ हिस्ट्री पता चलती कि अभी जो इस व्यक्ति को कोरोना हुआ वह कहाँ से हुआ है। तो प्रशासन की लापरवाही के चलते भी कई बार आम जनता को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई तय नहीं है कि कोरोना से हुई। हालांकि जहां दवाखाने में एडमिट था ऑलरेडी उस व्यक्ति का बाईपास भी होया हुआ है, हार्ट ऑलरेडी कमज़ोर था, तो मौत के और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन जांच नहीं होने के कारण सभी चीज़ शक के घेरे में आ गई है। इसलिए अमरावती की जनता से पुनः निवेदन है कि कृपया अपना भाग सुरक्षित रखे, खुद सुरक्षित रहे, मोहल्ला कमेटी बना लेवे, कम से कम बाहर के लोग अंदर नहीं आ सके, अंदर के लोग बाहर नहीं आ सके। हर व्यक्ति, हर प्रभाग वाला यदि अपना अपना क्षेत्र भी सुरक्षित कर लेवे तो शायद हम वापस सुरक्षित रह सकेंगे। पहले एक के बाद में 3 और 4, फिर 1 और 5 और 1, फिर और 6 और आगे पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि सैंपल्स लगातार लेना जारी है। सभी को क्वारंटाइन यानी आइसोलेटेड किया हुआ, होम क्वारंटाइन सभी को संबंधितों को सभी को आइसोलेटेड किया गया है। अमरावती के राठिया हॉस्पिटल में जहां 8 तारीख को यह मृत व्यक्ति एडमिट था एक दिन के लिए, दूसरे दिन उन्होंने छुट्टी ले ली थी, उस हॉस्पिटल की भी चेकिंग की जा रही है। महानगर पालिका प्रशासन वहां पर चेक करने गया हुआ है। देखते हैं कि वह प्रशासन वहां पे उस हॉस्पिटल को सील करता है या उस जगह को सील करता है, क्योंकि उस दौरान व्यक्ति किन लोगों से मिला और जो मृत व्यक्ति को कोरोना था या नहीं था, यह भी अभी सब शंका के घेरे में, लेकिन हॉस्पिटल की जाँच शुरू हो गई है। देखते रहिए आप सिटी न्यूज़ बस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। फिर आपसे निवेदन है कि घर पर रहे, सुरक्षित रहे।